कॉन्सेंट्रेशन क्या है? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कोई जवाब देना चाहेगा? या यस मैम? ओके, या दैट्स गुड। मतलब कि मैम कह रहे हैं कि ध्यान से किसी भी चीज को सुनना, और जब अगर उसके टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा जाए तो हमें उसके रेफरेंस में सही जवाब देना हो या जवाब देना होगा। और कोई बताना चाहेगा कंसंट्रेशन क्या है एक्चुअली? और कोई जवाब देना चाहेगा कुछ इसके ऊपर? सी, मैं आपको बताता हूं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि वन थॉट एट अ टाइम इन माइंड, यानी कि एक समय पर सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए हमारे माइंड में। मतलब कि आपने देखा होगा कि बच्चे जब घर पे बैठे हैं, मान लो आपने उन बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाई पे बैठा दिया, पढ़ाई पे वो बैठे हुए हैं, बुक लेके हाथ में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके माइंड में कितने सारे अलग अलग विचार चलते हैं कि यार मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा दोस्त बोले पता नहीं कहाँ गया है खेलने, वो पता नहीं एंजॉय कर रहा होगा, बैठा होगा, मस्ती कर रहा होगा, वो बैठा हुआ है बुक लेके पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मन में अलग अलग विचार और अलग अलग सवाल आ रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, और आपके माइंड में भी तो कितने सारे विचार चल रहे हैं। बोले यार घर कब जाएंगे, घर जाके खाना बनाना है, खाना बनाना है, बोले कि कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस के लिए लेट नहीं हो जाए, अरे इतना सारा काम बाकी है। मतलब कि आप यहाँ पर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो भी इतने सारे विचार हैं आपके माइंड में जो चल रहे हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि इंसान को एवरेज दिन में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि 60,000 से ज़्यादा विचार और थॉट्स हम लोग के माइंड में आते हैं हर दिन। और हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि तू पढ़ाई में अच्छा है बेटा, लेकिन क्या है ना, थोड़ा और कंसंट्रेट करेगा तो तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। आपने बच्चों की टीचर से भी सुना होगा, यार आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा और ध्यान लगा के पढ़ेगा और कंसंट्रेट करेगा तो वो फर्स्ट रैंक भी ला सकता है। लेकिन कंसंट्रेशन करना कैसे और कंसंट्रेशन बढ़े कैसे, वो कोई बताता ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम के बाद आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल जो भी अभी है उससे ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, राइट? कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। हाउ मैनी सेंसेस डू वी हैव? हमारे पास कितने सेंसेस है, कितनी संवेदनाएं हैं? 5। ओके, 5 सेंस हमारे पास है। देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना और टेस्ट करना। ये 5 सेंस है जो हमारे पास है। लेकिन इन 5 में से सबसे ज्यादा हम कौन से सेंस का यूज करते हैं? कोई जवाब दे सकता है? सबसे ज्यादा हम कौन से सेंस का यूज करते हैं इन 5 में से? या देखने का, आईज। हम लोग 5 में से सबसे ज्यादा देखने का यूज करते हैं, आंखों का। और इसलिए हम लोग आंखों के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि जब तक आंखों से कोई चीज नहीं देखते तब तक विश्वास ही नहीं करते। मान लो प्रोग्राम मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है, आपको आपके किसी दोस्त ने बोले एक प्रोग्राम होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके, तो आपने बोला अच्छा क्या होता है उस प्रोग्राम में? आपके दोस्त ने बोला यार उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा होता है कि एक बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद बोले आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, आंखें उसकी बंद रहती है और आंखें बंद होने के बावजूद भी वो हर एक चीज बता पाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा होता है। आप लोग ऐसा बोलोगे, मैं नहीं मानता। लेकिन जब आप प्रोग्राम में आते हो, अपनी आंखों से देखते हो, तब जाकर आप यकीन करते हो कि हाँ ऐसा होता है। कहने का मतलब कुछ सुना उस पर विश्वास नहीं करोगे, जो देखा उस पर विश्वास करोगे। मान लो आप यहां पर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, कोई एक जलने की बू आती है, फायर सेंसेशन, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग उठोगे और चेक करोगे कि आग कहां पर लगी है, और फिर जब दिखाई देगी आग तब मानोगे हाँ आग लगा है। मतलब कि स्मेल आया तो उतना विश्वास नहीं किया, देखना पड़ेगा। आप मेरी तरफ देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पीछे अगर एक कुत्ता आकर भौंकना शुरू कर देगा, सुनोगे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज है, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे? पीछे मुड़कर चेक करोगे कि क्या कुत्ता ही है, कंफर्म करोगे। बोले डबल चेक करते हैं हम लोग, कंफर्म करते हैं। कहने का मतलब हम लोग आंखों के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि जब तक कोई भी चीज आंखों से नहीं देख लेते तब तक उस पर विश्वास नहीं करते, उसका यकीन नहीं करते। और यही
हमारे दूसरे सेंसेस उतने डेवलप उसी वजह से नहीं हुए हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही सेंस का ज़्यादा और ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये फ़ैन सबको दिख रहा है, ये वाला पीछे जो बैठे हैं उनको भी फ़ैन दिख रहा है सबको? सभी लोग ये फ़ैन पर देखेंगे, सिर्फ ये जो फ़ैन है यहाँ पर, सभी लोगों का ध्यान इस फैन पर रहेगा। जब तक मैं आपको नीचे बोलने के लिए नहीं कहूं तब तक सभी लोग वहां पर देखो। ओके फाइन, मेरी तरफ देख सकते हैं आप। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब आप इस फैन को देख रहे थे तो क्या सिर्फ इस फैन को ही देख रहे थे, यानी कि और कुछ नजर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब आप फैन की तरफ देख रहे थे तो क्या आपको सिर्फ फैन नजर आ रहा था कि कुछ और भी नजर आ रहा था? फैन के कलर्स, हाँ उसका जो पीछे स्टिक लगा हुआ है ऊपर रेड कलर का, जिससे या फाइन, हाँ एक मोशन जो इनविजिबल है, हाँ राइट, या इनविजिबल हो जाएगा, फाइन दिख रहा है, राइट। कहने का मतलब कि अगर आप लोग सिर्फ इस फैन को देख रहे हैं लेकिन तो भी फैन के अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको दिख रही है। फैन का मोशन, किसी किसी को सीलिंग का क्या कलर है वो दिखेगा, आगे लाइट है वो दिखेगा, यानी कि काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो दिखेंगी। कहने का मतलब कि हम लोगों की आंखें इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इतना ज़्यादा हमने उसको यूज़ करके डेवलप कर दिया है कि जब हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें और भी दिखाई दे रही है। मतलब कि हमारी आंखें एक समय पर एट अ टाइम ब्रेन के पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही समय पर ब्रेन के पास आंखें पहुंचा सकती है, राइट। और वहीं पर अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके हाथ में मान लो एक मोबाइल फ़ोन रख देता हूं, तो आप कहेंगे आंखें बंद करने के बाद ओके मोबाइल फ़ोन। आपके हाथ में मैंने अगर दो चीज़ें रख दी, मोबाइल रखा, कॉटन रखा, तो आप दोनों को अलग अलग करोगे तो आप बोलोगे एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में कॉटन। अगर 10 चीज़ें रख दी तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। समझाने का मतलब वही है कि जो हमारे दूसरे सेंसेस है वो हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हैं बचपन से लेकर आज तक, और इसलिए वो सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड है। मतलब कि उनकी जो पावर है बहुत कम है, यानी कि आंखों को यूज़ करके बहुत डेवलप किया, दूसरे सेंसेस को डेवलप नहीं किया। और यहाँ पर अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन में किसी ने नोट किया हो, किसी ने देखा हो कि कभी कभी वो स्मेल कर रहा था, कभी कभी आंखों के पास लेके जा रहा था, कभी कभी अच्छे से उसको टच कर रहा था ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो अपने सेंसेस यूज कर रहा था। जो भी अलग अलग सेंसेस है वो अपने अलग अलग सेंसेस यूज करके चीजें आइडेंटिफाई करके बता रहा था, राइट। नेक्स्ट, इंट्यूशन पावर। 5 सेंसेस जो है उनके अलावा इंट्यूशन, बहुत लोगों ने सुना होगा सिक्स्थ सेंस जैसे कहा जाता है, यानी कि हमारे अंदर एक छठी इंद्रिय रहती है सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, कि जिससे इंट्यूशन पावर वो होता है कि अगर भविष्य में कुछ होने वाला हो, फ्यूचर में, तो उसका आभास हमें लग जाना, हमें पता चल जाना कि क्या होने वाला है। आपके साथ भी कभी कभार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। मान लो अगर आप किसी दिन ऑफिस से घर जा रहे हो, जिस रास्ते से आप हमेशा घर जाते हो ऑफिस से, किसी दिन आपके माइंड में थॉट आया, विचार आया कि आज ये वाले रोड से टर्न लेके जाता हूँ, वहाँ से नहीं जाता हूँ, लेकिन आदत के मुताबिक वही रोड से चले जाते हैं जहाँ से रोज़ जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ट्रैफिक जैम, और आप सोचते हैं कि यार मैंने सोचा था कि आज यहाँ से नहीं आता हूँ, वहाँ से जाता हूँ, देख ट्रैफिक मिल गया। तो वो आपके अंदर का एक इंट्यूशन पावर था, आपके अंदर का एक सिक्स्थ सेंस कि जो आपको कह रहा था कि यहाँ से जा, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो डेवलप नहीं है, और इसलिए हम लोग उसका उतना यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम में आपके बच्चों की 5 सेंसेस जो है सेंसरी डेवलपमेंट उनकी हो जाएगी, साथ ही साथ उनका इंट्यूशन पावर भी डेवलप होगा और बढ़ेगा, राइट। तो जो पूरी सेंसेस है वो सेंसेस डेवलप हो जाएंगी। एंड नेक्स्ट, ब्लाइंड फोल्ड जो हो रहा था, देखो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि उसमें क्या हो रहा था। साइंटिफिक टर्म में अगर कहा जाए हाउ डू वी सी, मतलब कि हमको कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देती है। लेट्स से मेरे हाथ में माइक है, या फिर आप मुझे देख रहे हो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी चीज़
हमें कैसे दिखती है। साइंस ये कहता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं तो इसके ऊपर एक प्रकाश आ रहा है, एक लाइट, वो एनर्जी, वो लाइट जो आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे जाएगा और हमारी आंखें उस रिफ्लेक्शन को प्रोसेस करके ब्रेन तक उसका इमेज पहुंचाएंगी। इसी तरह से हमें दिखाई देती है कोई भी चीज़। लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूं तो क्या वो रिफ्लेक्शन आना बंद हुआ? आंखें बंद कर दी तो क्या रिफ्लेक्शन आना बंद हुआ? नहीं, रिफ्लेक्शन तो अभी भी आ रहा है, लेकिन हमने अपना सेंस बंद कर दिया। जो हमारा देखने का सेंस है वो सेंस हमने बंद कर दिया और इसीलिए हमें इस सेंस के द्वारा वो चीज़ नहीं दिख रही है। लेकिन बच्चों का मिड ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद उनके दूसरे सेंसेस भी डेवलप हो गए, स्मेल करने के, टच करने के। तो उस लाइट को, उस रिफ्लेक्शन को वो दूसरे सेंसेस के द्वारा सिंपली पहचान कर बता देते हैं कि ये कौन सा कलर है या कौन सा ऑब्जेक्ट है या क्या चीज़ है। दिस इज़ द सिंपल साइंस बिहाइंड द ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी जो आपने देखा कि बच्चों की सेंसेस जो है टोटली डेवलप हो जाती है और इसलिए वो कोई भी चीज़ ईजिली बता पाते हैं और समझा पाते हैं, राइट। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस। आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्यूशन पावर के बारे में जो बोला उसके रेफरेंस में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि IBN 7 पर जो न्यूज़ चल रहा था उस न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर सक्सेना करके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठे जो ब्रेन के डॉक्टर है और उनका इस इंट्यूशन पावर के ऊपर क्या कहना है, आइए हम लोग वो सुनते हैं। अच्छा पॉइंट है, मैं इस पे एक रिएक्शन डॉक्टर साहब को लूंगा। डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ हैं, टच करके बता पाती हूँ, तो सेंसेस है हाथ में, हाथ से रंग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो ये छू तो भी सफेद है, यहाँ छू तो ये काला है, मेरे लिए तो सब। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आम आदमी के लिए संभव ही नहीं है, मतलब मैं भी नहीं छू पाऊंगा, कोई नहीं छू सकता ऐसे। बट जहां तक इस बच्चे का सवाल है, इसमें कोई सिक्स्थ सेंस जरूर मुझे भी नजर आ रही है, बिकॉज पर एक बच्ची नहीं डॉक्टर साहब, 20 बच्चे और बैठे हुए हैं और स्मेल भी है। मे बी समथिंग दे हैव सम टेक्निक व्हिच दे कैन डेवलप सिक्स्थ सेंस। तो उसके लिए हमें साइंटिफिकली भी प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाई इट इज हैपनिंग एंड ये क्यों हो सकता है और क्या ट्रेनिंग है जिससे ये इंसान अपना एक अलग से एक स्किल डेवलप कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा केस पहली बार सुन रहे हैं क्या, या आपने ऐसा कुछ पहले सुना है? नहीं, कुछ केसेस जो हमारे बुक्स में भी, लिटरेचर में भी दिए हुए होते हैं कि स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ना केवल अभी क्या हो रहा है ये भी बता सकते हैं, बल्कि कुछ आगे का भी उनको आभास हो जाता है। देयर इज समथिंग जो एक्स्ट्रा हम लोगों के दिमाग में होती है। बट ये बाय बर्थ वो कोई इंट्यूटिव पावर्स लेकर नहीं पैदा। आपको क्लियरली सुनाई दिया कि उन्होंने क्या बोला जब उन्हें कहा गया कि बच्चे कैसे देख पा रहे हैं टच करके, सेंस करके? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उनके पास कुछ पावर है, उस बच्ची के पास कुछ स्पेशल पावर है। तो जब न्यूज़ के एंकर थे उन्होंने बोला एक वैसी बच्ची नहीं है, वैसे 20, 25, 30 बच्चे हैं। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक बच्चा सीख पाता है जो इस एज ग्रुप का रहता है। और अगर आपने ध्यान से सुना हो तो डॉक्टर ने ये कहा, जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे लिटरेचर में भी ऐसे काफ़ी सारे किस्से हैं इंट्यूशन पावर या तो। और वैसे भी आपने अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा और गुरुओं को तो देखा होगा जिनके पास ऐसा सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा उनका रहता है, तो वो फ्यूचर बता पाते कि क्या होने वाला है, कैसे है, राइट। तो इस चीज़ से हमें पता है कि क्या है, कैसे है। बट देन एक मैं आपको और भी क्लियरिटी के लिए ये वीडियो दिखाया। एंड हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल, आपके बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जो मेरा वर्कशॉप हुआ था कल्याण में मिड ब्रेन का ही, उसमें एक स्टूडेंट थे हमारे, 5 साल की बच्ची थी, कल्याण में ही वो रहते हैं। प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, वर्कशॉप उन्होंने किया। वर्कशॉप करने के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद उनकी मॉम का कॉल आया ये बोलते हुए कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, हमें दिखाई दे रहा है, हमें इसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या चेंजेस? तो बोला इसके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, सिर्फ उनकी मॉम ने नोटिस नहीं किया, जहाँ पर वो ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ के जो सर थे उन्हें नहीं पता था कि इसने कोई अलग से ऐसा कोई प्रोग्राम अटेंड किया या क्या। तो उन्होंने उसके अंदर चेंजेस नोटिस किए और